ॐ बनसी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। ॐ सवारूढां महाभीमां घोरदृष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रं च कपालं कृत्रिकाकरां मुक्तिकेशिलज्जिह्वा पिबति रुधिरं मुहुः चतुर्बाहुयुक्तां देवीं भराभयकरां यस्मरेत्। ओम क्रीं कालिकाय नमः। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको अपामार्ग तंत्र के बारे में कुछ जानकारियां दी जो आपके जीवन में आकर्षण देता है, जो आपके चेहरे में आकर्षण देता है, वाणी में आकर्षण देता है, नेत्र में आकर्षण देता है। आकर्षण प्रयोग का तंत्र प्रयोग मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिया। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं हैं हमसे जानने के लिए इस संसार के अंदर कि महाराज तंत्र मंत्र में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि यदि निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति न होती हो तो उसका इसमें क्या प्राविधान है। ये तो सत्य है कि पुत्र को एक रत्न की उपाधि दी गई है कि पुत्र रत्न, कन्या रत्न, इनको रत्न कहा गया है। जैसे 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं, इससे इनकी गणना रत्नों में होती है। इस रत्न की प्राप्ति के लिए भी ये हमारे सृष्टि का नियम है, पुत्र और पुत्री दोनों उत्पन्न होते हैं संसार के अंदर। लेकिन जिन्हें इस रत्न की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें यह संसार अजीबोगरीब दृष्टि से देखता है, हे दृष्टि से देखता है, अशुद्ध दृष्टि से देखता है, अपवित्र दृष्टि से देखता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इनके कर्म कुकर्म में परिवर्तित हुए, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसमें कुछ दोष प्रकृति के साथ हमारे जन्मों का भी दोष होता है, मेरे भाग्य का भी दोष होता है, मेरे कर्मों का भी दोष होता है। और इसमें सिर्फ पत्नी का दोष या नारी का दोष नहीं होता है, इसमें पुरुष का भी दोष होता है, उसके परिवार का भी दोष होता है, उसके भाग्य का भी दोष होता है। क्योंकि ये हमारे कुल को चलाने के लिए जो पुत्र की प्राप्ति होती है ये परमात्मा की कृपा से बहुत ही पूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, हमारे कर्मों के रूप में प्राप्त होता है। ये फलदाता जब हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो लोग मुझे निसंतान कहना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी दृष्टि हमारी तरफ से फिर जाती है। तो हमारे शक्ति साधना के अंदर, हमारे तंत्रों के अंदर, हमारे मंत्रों के अंदर, हमारे साधु संतों के आशीर्वाद में इतनी शक्तियां होती हैं कि यदि वो चाहें तो निसंतान दंपति को अपने आशीर्वाद मात्र से संतान दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र ग्रंथों में ऐसे तमाम प्रयोग पाए जाते हैं कि जिनको अगर हम अपने श्रद्धा से, अपने विश्वास के साथ, विनम्रता पूर्वक सदगुरु के आदेश के साथ करते हैं तो भी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और हमारी कुल की वृद्धि होती है। इसी क्रम के अंतर्गत अभी हमने जो अगले क्रम में बताया कि तंत्रों में जो हमारे प्रयोग हैं, तंत्रों में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं कि जिससे निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। जैसे एक प्रयोग हम अक्सर हमारा बहुत ही कराया हुआ और प्रैक्टिकल प्रयोग है जो तात्कालिक लाभ देता है कि जिस भी दंपति को संतान की उत्पत्ति में बाधा है या संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है या वो अनेकों जगह भटक चुका है, तमाम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेक चुका है, तमाम संतों सिद्धों के पास जा चुका है, इसके बावजूद भी अगर उसको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है तो वो इस प्रयोग को कर सकता है। एक बात मैं आपको इसके साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि कर्म से ज्यादा यानी भाग्य से पहले और कर्म से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है।
और तुम्हें जब तक इस संसार में भटकना पड़ेगा जब तक तुम्हारा भाग्य साथ देने की स्थिति में नहीं आएगा। और जब तुम्हारा भाग्य साथ देने की स्थिति में आ जाएगा तब तुम्हारा भटकाव बंद हो जाएगा और तुम्हें रास्ता चलते कोई सिद्ध, कोई संत, कोई योगी ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि छोटा सा नुस्खा बता देगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक जड़ी आती है जिसको हम कहते हैं पुत्रजीव, और एक जड़ी आती है जिसका नाम है शिवलिंगी का बीज। इसका प्रयोग हमने बहुत ही प्रबल रूप में प्रमाणित होते हुए देखा है कि निसंतान दंपति जब नारी को जो रजस्वला का पीरियड होता है, मासिक पीरियड होता है, जब वो उससे निवृत्त हो तो ऐसा ध्यान रखे कि जिस दिन वो सर धुलती है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, उस दिन रविवार का नक्षत्र हो, रविवार का दिन हो, रविवार के दिन वो अपने सर को धुले और बिना किसी से वार्ता किए हुए 2 शिवलिंगी के बीज और एक पुत्रजीवा का बीज तीनों देसी गुड़ के अंदर डाल करके और 1 गिलास गाय का दूध, जिस गाय के नीचे बछड़ा, अगर पुत्र चाहिए तो बछड़े का दूध, पुत्री चाहिए तो जिस गाय के नीचे बछड़ी उसका दूध, ये दोनों 1 गिलास ले ले और गुड़ के अंदर इन तीनों दानों को डालकर और इनको निगलना है। ऐसा नहीं कि दांत लगी और कुछ जाएगा तो फिर ये परेशानी पैदा करेगा। आप उसको गोली बनाइए और सीधा 1 गिलास दूध के साथ निकल जाइए। भगवान सूर्य को 1 लोटा अर्घ रक्त पुष्प डाल करके और अर्पित कर दीजिए और रविवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार ये क्रिया आपको 3 दिन लगातार करनी है, इतवार को, सोमवार को और मंगलवार को। 3 दिन आप इस क्रिया को करें। उस महीने यदि आपका गर्भाधान की स्थिति नहीं बनती है तो फिर अगले महीने में करें, और उससे भी नहीं बनती है तो अगले महीने में, यानी 3 महीने का ये प्रयोग है, 3 दिन का प्रयोग है। आप इसको करें। ये तो तंत्र का ऐसा प्रयोग है कि भगवान शिव की कृपा साक्षात प्राप्त होगी और वंध्या स्त्री को भी संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रयोग है ये जो हमने बतलाया है, भी लटजीरा लहचिचिरा जिसको बोलते हैं अपामार्ग, इसकी जड़ रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो या सिद्ध योग का कोई अच्छा नक्षत्र हो, 1 दिन के पहले इसको चावल और 1 लोटे जल ताम्र पात्र से इनको आमंत्रित करके सिंदूर चढ़ा करके आना है और दूसरे दिन स्नान ध्यान करके बड़े प्रेम पूर्वक बिना किसी से वार्ता किए जाकर के और इनको ग्रहण करके लाना है। और इस जड़ को लाल वस्त्र के अंदर करके यदि आप वंध्या महिला के कमर में इसको बांध देंगे तो भी परमात्मा की कृपा उसके ऊपर होगी। 40 दिन के अंदर उसको गर्भ की स्थितियां प्राप्त होंगी। जिस प्रकार से ये हमारे तंत्र के प्रयोग हैं जो तात्कालिक लाभ देते हैं और संतान दाता प्रयोग हैं ये जो बड़े ही प्रैक्टिकल हैं और इससे भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होती है। ये तंत्र के प्रयोग सदैव जागृत हैं और जागृत रहेंगे। आप इनको करें और लाभ उठाएं।